क्रिमिनल लॉ में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है यही फिगर आउट करने में तो 7 दिसंबर आ जाएगी। ये वाले 100 केसेस पढ़ लो बेटा अब, ठीक है? इस 100 केसेस के बियॉन्ड मत जाओ। इतने मोटे मोटे वेयर एक्ट होते हैं, इतने बड़ी बड़ी कॉमेंट्री बुक होती है, तो वो देख के डर लगता है। तो वो वाला डर खत्म होता है, खुद में कॉन्फिडेंस आता है। और एग्जाम की डिमांड आइडेंटिफाई करना, फिर उसको सब्जेक्ट से मैच करना, देन टू स्टडी एंड देन टू टेस्ट योरसेल्फ, इतना टाइम नहीं है आपके पास। You don't have to do any research from your end. You don't have to look for any other resources also. हाय गाइस, वेलकम टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूं अर्पिता मैं हूं शयन और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बर्निंग क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि क्रैश कोर्सेज लेने वेगने का कोई फ़ायदा होता है या नहीं होता है, राइट? अब 4 महीने बचे हैं तो ये क्वेश्चन तो आना जायज़ भी है। हाँ, मतलब मुझे पता है कि दिसंबर से मैं चीख चीख के कह रही हूँ बेटा पढ़ना शुरू कर दो, पढ़ना शुरू कर दो, पढ़ना शुरू कर दो। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो अभी भी सोच रहे होंगे कि अब पढ़ लें क्या, या लास्ट के 2 महीने में भी तैयारी हो जाएगी। 2 महीने में तो नहीं हो पाएगी, फॉर श्योर नहीं हो पाएगी। सिलेबस है, केस लॉज हैं, कई ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो हमने सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में पढ़े हैं। तो अगर मैं अभी फाइनल ईयर में हूँ या मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो वो टच छूट गया है, वो कवर करना है, केस लॉज हैं, तो सिलेबस तो है। सिलेबस तो अच्छा खासा है। तो पता है क्या क्रैश कोर्सेस यूज़फुल होते हैं? द आंसर इज़ बोथ येस एंड नो। येस किसके लिए? उनके लिए जिन लोगों ने कॉलेज में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है ना, जिनको एक बार रिवीजन से चीज़ें रिकलेक्ट हो जाएंगी या 2 बार रिवीजन से चीज़ें रिकलेक्ट हो जाएंगी, उनके लिए क्रैश कोर्सेज बहुत यूज़फुल होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्होंने कॉलेज में कुछ भी नहीं पढ़ा है, राइट, नथिंग, है ना। एंड मतलब एक वो दे रही हूँ, एग्जाम्पल दे रही हूँ। आई हैड दिस स्टूडेंट क्लास में एंड आई वॉज टीचिंग एविडेंस एंड मैं जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पढ़ा रही थी। हर क्वेश्चन स्टम्प्ड मी। Her question was, ma'am, what is the meaning of judicial? Okay. बेसिक कोर। तो मतलब अगर यहाँ से शुरू करना है, अगर तुम इस तरह के स्टूडेंट हो जिसे यहाँ से शुरू करना है, ठीक है, इस स्टेज से शुरू करना है, राइट फ्रॉम स्क्रैच, हाँ, तो इनफैक्ट क्रैश कोर्सेज आर नॉट फॉर यू, ठीक है। उस केस में आई विल हाईली सजेस्ट यू कि 2 ईयर वाला कोर्स लो, है ना। तो LEAC ने पता है नया कोर्स भी लॉन्च किया है फॉर 2027। तो अगर तुम इस साल अंडर प्रिपेयर्ड फील कर रहे हो लेकिन नेक्स्ट ईयर तुम अच्छे से प्रिपेयर होकर एग्जाम देना चाहते हो, तो वी हैव ऑल्सो लॉन्च्ड अ कोर्स फॉर 2027। तो तुम दोनों साल के एग्जाम दे सकते हो इसके साथ, और उसके लिए ज़्यादा टाइम है भी नहीं। हाँ, क्योंकि अगर देखा जाए तो दिसंबर 4 महीने हैं और उसके बाद फिर नेक्स्ट एग्जाम ही है। अगर फाइनल ईयर का स्टूडेंट है तो उसके अपने असाइनमेंट्स होंगे, इंटर्नशिप्स होंगी, लिटिगेटिंग है, तो अभी अगर नया लिटिगेशन स्टार्ट किया है तो ऑफकोर्स आप फाउंडेशन बिल्ड कर रहे होगे। तो 2027 भी अगर आपको लग रहा है हाँ, कि अभी कि तो बहुत दूर टाइम है, नहीं है वो। 25-26 वालों को भी लग रहा था, आ गया। 4 महीने बचे हैं बस। और मेरा बेसिक ये है कि अगर 7 दिसंबर को एग्ज़ाम लिखना है तो योर नवंबर शुड बी योर रिविजन टाइम। यू कांट टेक कोई ऐसा टॉपिक जो बिल्कुल नया है। अब मैं इस महीने न्यू क्रिमिनल लॉज पढ़ूंगा, एग्जाम आ जाएगा, नहीं कंप्लीट होगा। और क्रिमिनल लॉ में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है यही फिगर आउट करने में तो 7 दिसंबर आ जाएगी। और पता है क्रैश कोर्स लेने के बेनिफिट्स बताती हूँ, ठीक है। सबसे बड़ा बेनिफिट तो है रिसोर्स कलेक्शन नहीं करना पड़ेगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। Exactly. स्टार्ट कहाँ से करें? हाँ, अभी कुछ टाइम पहले आई हैड अ कॉल विद स्टूडेंट। वो कॉल मतलब स्टूडेंट हमारी नहीं थी, शी कनेक्टेड विथ मी थ्रू लिंक्डइन एंड उसने मुझे कहा कि मैम आप लोगों के यूट्यूब चैनल पे CPC का तो वीडियो ही नहीं है क्लैट PG के लिए। तो मैंने उससे बोला बेटा CPC नहीं आता क्लैट PG में। मैम ऐसे कैसे नहीं आता है? आता है, CPC तो आता है क्लैट PG में। मैंने कहा बेटा नहीं आता। CPC अपने में इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि वो कवर करने में 3 महीने लगेंगे। एग्जैक्टली, मैंने कहा CPC नहीं आता है। मतलब सिलेबस में भी, सिलेबस का भी वो पार्ट नहीं है, कहीं सिलेबस में भी नहीं लिखा है कि सिविल प्रोसीजर पूछा जाएगा। और इससे ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ पता चली मैम कि स्टूडेंट सिलेबस से ही अवेयर नहीं है अभी। प्रिपरेशन तो ठीक है, आपके पास सब्जेक्ट्स ही नहीं पता पढ़ने कौन से हैं। एग्जैक्टली। तो मतलब अगर तुम अभी उस स्टेज पे हो ना वेयर यू आर जस्ट लुकिंग एट द सिलेबस, वेयर यू आर लुकिंग एट कि अब पढ़ना कहाँ से है, रिसोर्सेज कहाँ से कलेक्ट करूँ, तो ये सारी
चीज़ें ना क्रैश कोर्सेज तुम्हारी थोड़ा ईज आउट कर देते हैं। वो तुम्हें एक सही जगह पे रिसोर्सेज दे देते हैं, एक सही जगह पे तुम्हें सारे चीज़ें दे देते हैं, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर देते हैं, केस लॉस की समरीज प्रोवाइड कर देते हैं, क्योंकि केस लॉस की समरीज बनाना भी इज़ अ टास्क इन इटसेल्फ। बहुत इंपॉर्टेंट भी है मैम। केस लॉज का एक जो मेरा पर्सपेक्टिव है वो ये है, हमेशा से रहा है कि आप हर केस लॉ नहीं पढ़ते हो। इफ़ यू आर लिटिगेशन में हो आप, तो आपका मेजर काम है क्रिमिनल लॉज, सिविल लॉज, ठीक है, फेयर इनफ। बट या क्लैट पीजी की ये डिमांड है, हाँ, बट क्लैट पीजी की और भी डिमांड है। इन्वायरमेंटल लॉ शायद ही कोई लिटिगेटर होगा जो यूज़ करता होगा डेली बेसिस पे, और माइनर लॉज है जो केस लॉज जिनके बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आपका कोर्स सही है, ठीक है, बट डू यू हैव इनफ टाइम टू रीड अ होल जजमेंट फ्रॉम फर्स्ट लेटर टू द लास्ट फुल स्टॉप? नहीं, ऑफ कोर्स नहीं। एंड इफ आई हैव टू गिव अ नंबर, 2021 से लेके अभी तक के केस लॉस पढ़ने हैं आपको। हाँ, तो क्रैश कोर्सेज में अच्छी चीज़ क्या होती है कि आपको हर चीज़ ना बिल्कुल कंसाइज फॉर्म में दे दी जाती है कि ये वाले 100 केसेस पढ़ लो बेटा अब, ठीक है, इस 100 केसेस के बियॉन्ड मत जाओ, ये 100 केसेस है, इन 100 केसेस को पढ़ लो, ऐसी लिस्ट। ये 100 केसेस लैंडमार्क है, इन लैंडमार्क केसेस को एक बार पढ़ लो। तो तुम्हें इतना कंसाइज चीज़ें मिलने लगती हैं, एंड जब इतनी कंसाइज चीज़ें मिलने लगती है तो आप खुद में कॉन्फिडेंट फील करते हो। आपको लगता है कि यार मेरी क्लास है, क्लास में जैसे मान लो 4 या 5 लेक्चर्स में कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म किया है, तो मतलब मैं 4-5 दिन में कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म कर सकता हूँ। आपको खुद में कॉन्फिडेंस आता है। अदरवाइज आप जब खुद बेयर एक्ट लेके बैठते हो या कॉमेंट्री बुक लेके बैठते हो, आपको डर कितना लगता है भाई। वो बेयर एक्ट कम होते हैं क्या? इतने मोटे मोटे बेयर एक्ट होते हैं, इतने बड़ी बड़ी कॉमेंट्री बुक्स होती है, तो वो देख के डर लगता है। तो वो वाला डर खत्म होता है, खुद में कॉन्फिडेंस आता है। प्लस क्रैश कोर्स के साथ जो सबसे अच्छी चीज़ है वो है टेस्ट सीरीज। बिल्कुल बिल्कुल, और इट इज़ इंपॉर्टेंट टू चेक भी। ऑल्सो मैम आपने ना एक बहुत अच्छा पॉइंट हाईलाइट किया कि एक पूरा लॉ नहीं पढ़ सकते हो आप। अब कॉन्स्टिट्यूशन जैसे मैम आपने बताया कि 4 दिन में ख़त्म हो गया, ये 4 दिन में इसलिए ख़त्म हो क्योंकि क्लैट पीजी के फ्रेम में 4 दिन में हो जाता है। अब कॉन्स्टिट्यूशन इतना बड़ा है कि हमको यही नहीं पता कि हमको कौन सी चीज़ पढ़नी है और कौन सी छोड़नी है। एग्जैक्टली। तो 4 दिन में हम क्यों कैसे कवर करवा पा रहे हैं? क्योंकि मेरा स्पेशलाइजेशन कॉन्स्टिट्यूशन में था जब मैं BLLB में थी, तो मैंने तो 2.5 साल पढ़ा है कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन हम कैसे 4 क्लासेस में कन्वर्ट करवा पा रहे हैं? क्योंकि एक्सपीरियंस फैकल्टीज़ है। फैकल्टीज़ वो हैं जिन्होंने सालों साल इसी एग्ज़ाम की तैयारी करवाई है, जिन्हें पता है कि एग्ज़ाम में इतनी चीज़ें पूछी जाती हैं, तुम्हें इतनी चीज़ों पे फुल फोकस करना चाहिए। एग्जैक्टली, और अभी उसी चीज़ की रिक्वायरमेंट भी है। उसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है। किसी सब्जेक्ट की महारत नहीं हासिल करनी अगले 4 महीने में, आपको सिर्फ वो चाहिए जो एग्जाम की डिमांड है। और एग्जाम की डिमांड आइडेंटिफाई करना, फिर उसको सब्जेक्ट से मैच करना, देन टू स्टडी एंड देन टू टेस्ट योरसेल्फ, इतना टाइम नहीं है आपके पास। आपको चाहिए कि ये सब काम ऑलरेडी किसी ने कर दिया और तुम्हें पका पकाया सब कुछ मिल जाए। एग्जैक्टली, आपको सब चीज ऑन टेबल चाहिए, आपको बस जो हम दे रहे हैं बस वो देखना है। You don't have to do any research from your end. You don't have to look for any other resources also. Yes. Only classes, test and study material. That's it. That is it. So, good news for all of you. We also have launched our crash course for CLAT PG and ALET PG. इस कोर्स में एडमिशन के लिए या कोर्स के डिटेल्स जानने के लिए एक नंबर दे रही हूँ, इस नंबर पे कॉल करना 6363286363। इस नंबर को कहीं नोट करके रख लो। मैं तुम्हें हर बार बता के जाती हूँ, लेकिन तुम कमेंट से पूछते हो मैम क्रैश बैच आ गया है क्या? तो हाँ, क्रैश बैच आ गया है। तुम्हें अगर अभी तक नहीं पता तो पता होना चाहिए। क्रैश बैच लॉन्च हो चुका है। अगर तुम क्लैट पीजी देने के लिए थोड़े भी इंक्लाइंड हो ना, कि मतलब अभी भी वो चल रहा है अगर तुम्हारे दिमाग में कि दे दूँ नहीं दूँ, तो दे दो एग्जाम। मैं बता रही हूँ, पता है क्योंकि मैं इसके पहले जुडिशरी पढ़ा रही थी ना, तो बहुत सारे जुडिशरी के जो एस्पिरेंट थे ना, उन्होंने लास्ट ईयर एग्जाम दिया था। क्योंकि ये 3 ईयर वाला का बस शुरू हो गया था ना पहले। हाँ, डाइसी था कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ऑल्दो किसी को लगा नहीं था कि ये जजमेंट आ जाएगा, लेकिन फिर भी जिनको थोड़ा बहुत डर था उन्होंने बैकअप के लिए दे दिया ये एग्जाम। एंड पता है, ऑल ऑफ देम हैव गॉटन सिलेक्टेड इन अ वेरी वेरी गुड यूनिवर्सिटीज। तो अब 3 ईयर से उतना इम्पैक्ट उनको पड़ा नहीं। एग्जैक्टली, दे हैड अ बैकअप, गुड बैकअप दैट टू। एग्जैक्टली, क्योंकि LLM की अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं। आपके पास बहुत सारे ऐसे डोर्स ओपन हो जाएंगे जो आपने कभी प्लान भी नहीं किया है। हाँ, तो वो उनको वो वाला बेनिफिट मिला। अब अगर तुम्हारे दिमाग में भी यही चल रहा है कि करूँ नहीं करूँ, इसके पहले कि और देर हो जाए एंड तुम्हारे पास वो ऑप्शन बचे ही ना, तुम कर ही नहीं सकते, एक वो पॉइंट आ जाए, उसके पहले गेट योर सेल्फ एनरोल्ड। और एग्जाम देना है, तो देना है। कुछ भी हो जाए, कुछ प्लान है नहीं है,
गो फॉर क्लैट पीजी, क्योंकि आपको नहीं पता, हो सकता है आपकी ऑल इंडिया रैंक डबल डिजिट में आ जाए एंड PSU इज वेटिंग फॉर यू। एग्जैक्टली। या फिर आप कैंपस से निकलो, आप कैंपस में गए, आपको एक्सपोजर मिला, आपको पता ही नहीं चला कि यार मैं तो कॉर्पोरेट के लिए बना था, कॉर्पोरेट लॉ फर्म्स आर वेटिंग। तो आपको खुद नहीं पता कि व्हाट ऑल पोटेंशियल्स आर देयर एट नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज वेटिंग फॉर यू। गो देयर। और कैसे जाओगे? क्लैट पीजी देके जाओगे। और क्लैट पीजी कहाँ से करोगे? लीगल एज आफ्टर कॉलेज, चूज द बेस्ट इंस्टीट्यूट ना, व्हाई गो फॉर एनीथिंग मीडियोकर। तो नंबर फिर से बता रही हूँ, 63686363। क्रैश कोर्सेज हैव बीन लॉन्च्ड। प्लीज़ जल्दी से फटाफट एनरोल कर लो गाइज, प्लीज़, ठीक है। ऑल्सो जो अभी दिमाग में चला रहे हैं ना कि अभी करूँ या नहीं करूँ, या क्लैट पीजी दूँ या नहीं दूँ, जिनके दिमाग में ये चल रहा है ना, उन तक ये वीडियो प्लीज़ शेयर कर दो, ठीक है। देने में क्या घाटा है? एग्जाम तो दे दो। क्या लॉस है देने में? कोई लॉस नहीं है। गो फॉर इट, गो फॉर इट। ऑल्सो अगर किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है, सवाल है, तो कमेंट सेक्शन में बताओ, आई विल आंसर योर क्वेरीज। एंड लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो प्लीज, एंड डू कमेंट। ओके, चलो बाय बाय।